बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगी। अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे सेकंड लेक्चर की डिस्कशन है। हम हराम रिलेशन बाइकॉट ट्रेनिंग जो है वो जारी किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा जो सेकंड लेक्चर है इसमें आज कुछ जो हम बात करेंगे वो आज की सोसाइटी में जो हराम ताल्लुकात एग्जिस्ट करते हैं उनकी फॉर्म्स क्या क्या हैं, उनको कौन सी शक्लें देकर हम अपने आप को मुतमईन करते हैं, हम उनको आज अपनी डिस्कशन से गुजारेंगे। आपने ये जो आज का जो भी टॉपिक है इसको बहुत ध्यान से केयरफुली सुनना है और इसको अपनी लाइफ के साथ, मैं बार बार कहती हूँ कि इसे अपनी लाइफ के साथ रिलेट करना है कि कौन सा ऐसा रिलेशन है, कौन सा ऐसा ताल्लुक़ है जो हराम बेस्ड पे आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो उन फॉर्म्स को हम जब डिस्कस करते हैं तो हमारे पास वो 5 तरह की फॉर्म्स देखने में आती हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास है सबसे पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। ये एक फॉर्म है जो कि वास्टली फैल चुकी है। इसके बाद सेकंड की बात करें तो हेल्पिंग हैंड के मददगार एक दूसरे के बने हुए हैं आज गर्ल्स एंड बॉयज़ इन डिफरेंट वेज। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बारी क्लास फेलोज और फियोंसी और महबूब। सबसे ख़तरनाक, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो हराम रिलेशन है वो है फियोंसी और महबूब। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि ये कैसे लाइफ में आती हैं और इनके क्या जो हैं वो असरात होते हैं लाइफ पे। ठीक है, और हमने इनको किस हद तक अपनी ज़िंदगी में हराम जाना है, हम इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन में लेकर आएंगे। ज़्यादातर जो बात है कि हम अगर बात करें बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स की, तो ये जो एक रिलेशन है बेसिकली ये तो है तो ये एक हराम रिलेशन। ठीक है, लेकिन आज इस तरह से इसको एक टिपिकल फॉर्म देकर एक ऐसी शक्ल दी गई है कि ये हराम नहीं तस्वर किया जाता। ये एक ट्रेंड बन गया है आजकल का, ये एक फैशन बन चुका है। इसे हम माजरत के साथ हराम तस्वर नहीं करते। ठीक, बॉयफ्रेंड ज़्यादातर जो है ये अमीर तबके के अंदर ये रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। जो अमीर घरानों के बच्चे होते हैं ना, उनको मॉडर्नाइज्ड जो लाइफ होती है वो बहुत पसंद होती है। उनको जो वेस्टर्न कल्चर होता है उनको वो अपनाने का बहुत शौक़ होता है, क्योंकि उनको ज़िंदगी के अंदर जो है वो हर फैसिलिटी प्रोवाइडेड होती है। तो वो अपने आप को लशिंग लाइफ की तरफ लेकर जाते हैं, अपने आप को दुनिया की रंगीनियों की तरफ लेकर जाते हैं, जिस वजह से वो वेस्टर्न कल्चर को जो है वो प्रमोट करते हैं, उन्हीं को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो ये ज़्यादातर बाकियों में भी एग्जिस्ट करता है। आजकल तो यूनिवर्सिटीज़ में ये बहुत ज़्यादा बात फैल चुकी है, लेकिन ज़्यादातर ये जो अमीर तबका है उनके जो बच्चे हैं उनके अंदर ये रिलेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बॉयफ्रेंड्स बनाने का आगाज़ उस वक्त होता है जब वालिदैन जो हैं वो बच्चों को बचपन में उनकी इस्लामिक वैल्यूज़ नहीं समझाते, जब उनको उनकी वैल्यूज़ नहीं बताते, उनकी रिस्ट्रिक्शंस उनको नहीं बताते कि बेटा ये आपका स्टैंडिंग पॉइंट है, ये आपका टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पर आपने जो है अपने आप को रोक के रखना है और यहाँ पर आपने चलना है। जब ये बातें जो हैं ये बचपन से एक बच्चा जो है उसके जहन में नहीं डाली जाती, उसको उसकी बाउंड्रीज़ नहीं बताई जाती, तब वो बड़े होकर ना खुद में कोई फ़र्क रखते हैं ना अपोजिट जेंडर में कोई फ़र्क करते हैं, फिर वो रिलेशंस का शिकार होते हैं। तो इसका ताल्लुक़ जो है इस रिलेशन का वो हमारी बेसिक्स से है, हमारी बेस से है, हमारे बचपन से है कि बचपन में ये वैल्यूज़ नहीं बताई जाती कि ये कितना ख़तरनाक रिलेशन है या ये हमारी बाउंड्रीज़ जो हैं ये अल्लाह ने मुकर्रर की हैं ये कितनी ज़रूरी हैं। जब बाउंड्रीज़ का नहीं पता होगा तो जो बच्चे हैं जब वो जवान होंगे तो कभी भी उन बाउंड्रीज़ को एक दफ़ा बताए पर उन पर अमल पैरा नहीं हो सकते। कोई भी चीज़ जब एक बच्चे के अंदर वो बचपन से उसकी सरिश्त में शामिल हो जाए, तब वो बच्चा जब परवान चढ़ता है, बड़ा होता है, तब वो उस पर कायम रहता है। फौरी किसी चीज़ को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। एक आपकी आदत है वो बचपन से बनी है, ठीक है, आप बड़े होकर उसको दूर करना चाहेंगे, आपको बहुत वक्त लगेगा। ठीक है, सदियों का जो बिगाड़ होता है वो लम्हों में कभी नहीं सुधरता।
तो जो बच्चों को बचपन से सबक पढ़ाया जाएगा, बच्चों को वो बड़े होकर भूलना बहुत मुश्किल लगेगा। तो ये हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं, ये बच्चों को जब बचपन में नहीं समझाई जाती, देन वो इनको क्रॉस कर जाते हैं। जो स्पेस इस्लाम ने क्रिएट की है मर्द और औरत के अंदर, उसके बारे में आगाही नहीं दी जाती। हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते, हम इसे ज़रूरी भी ख्याल नहीं करते। वालिदैन इस चीज़ को नहीं इतना लेते कि ये चीज़ बच्चों को समझाने की है, उनको ये चीज़ बताने की है। और इसके अलावा आजकल जो ट्रेंड चला है हमारी सोसाइटी में, मखलूत तालीम बच्चों की, बड़ों की तो चले एक मजबूरी है, उसके तहत मखलूत तालीम जो है उसका उन्होंने इनकाद किया हुआ। इवन कि वो भी अगर चाहें तो मखलूत तालीम जो है, इकट्ठी तालीम मर्द ज़न की, ख़त्म हो सकती है। लेकिन जो ये बचपन से ट्रेंड चलता आ रहा है कि अब तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बच्चे बच्चियां जो हैं वो बचपन में इकट्ठे उनको पढ़ाया जाता है। प्राइवेट स्कूल्स तो तकरीबन ऐसे ही होते हैं सारे के सारे। तो ये जो बचपन में बच्चों को स्कूल्स में एक तरह का माहौल प्रोवाइड कर दिया जाता है, उनको जो है एक साथ पढ़ाया लिखाया जाता है, तो उनके दरमियान ऐसी बॉन्डिंग्स डेवलपमेंट होती है, उनकी ऐसा कनेक्शन उनके दरमियान डेवलप होता है कि जो बड़े होने तक चलता है। फिर अगर एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, वो तालिब इल्म है, वो 5वीं जमात तक उन्होंने इकट्ठे पढ़ा है, तो उनके दरमियान जब आजकल का 5वीं जमात का जो बच्चा होता है ना, वो काफ़ी बड़ा जाता है। इवन कि कुछ स्टूडेंट्स मेच्योर हो जाते हैं 5th जमात के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा बाशऊर हो जाते हैं कि वो आपस में अंडरस्टैंडिंग करने के काबिल हों, अंडरस्टैंडिंग करने के काबिल हो जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ उनसियत कायम हो जाती है। ये चीज़ जब एक जो हया का लेवल है ना, आपको पता है हया जो है एक लड़की की या लड़के की, वो कब ख़त्म होती है? जब वो बिला झिझक ऑपोजिट जेंडर वाले किसी भी इंसान से बात कर लेता है या कर लेती है। अगर एक झिझक जो है वो आपके अंदर से ख़त्म होगी ना, तो आप कोई भी बाउंड्रीज क्रॉस कर सकते हैं। तो ये जो झिझक वाला लेवल है ना, ये तो बच्चों में बचपन से ख़त्म हो जाता है। किसी जो है वो मेल के साथ बात करने में कोई झिझक नहीं होती, क्योंकि वो बचपन में ऐसा माहौल प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसकी वजह से नेक्स्ट आने वाले लाइफ के स्टेप्स के अंदर जब वो अपनी यंग जनरेशन को पहुंचते हैं, यंग पीरियड को पहुंचते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल ही नहीं रहती कि वो किसी मर्द से या किसी क्लास फेलो से बात करें, उनके साथ घुले मिलें, क्योंकि बचपन में उन्होंने इस चीज़ को फेस किया होता है। तो ये मखलूत तालीम जो बचपन में दी जाती है, ये जहर है। इवन कि हमें हमारे यहाँ ये ख्याल नहीं किया जाता, इसको इस पर कोई तवज्जो ही बहुत कम देता होगा। तो ये चीज़ हमें सोचनी है कि इसकी वजह से आजकल जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन है वो इस वजह से भी कायम होते हैं। तो ये चीज़ जो है ये दूर करनी होगी। और सबसे बड़ा जो स्टेप है जिसकी वजह से ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इवन के तमाम रिलेशंस जो भी हराम एग्जिस्ट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, वो दीन से दूरी की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। देखें, दो चीज़ें हमेशा ओपोजिट होती हैं। अगर आप दीन इख्तियार करेंगे, ठीक है, तो लाजिम बात है आप दुनिया इख्तियार नहीं कर सकते उस तरह से जिस तरह से एक दीन से दूर शख्स दुनिया इख्तियार करता है। आप अपनी ज़रूरत के लिए, आप अपनी बाउंड्रीज़ में रहते हुए, ठीक है, अल्लाह ताला ने जो आप में रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, आप उनको इस्तेमाल करते हुए फिर दुनिया को यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप दीन से दूर होंगे, तब आप अपनी मर्ज़ी से दुनिया को यूज़ करेंगे, दुनिया के रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, अपनी मर्ज़ी से अपनी बाउंड्रीज़ ड्रा करेंगे, अपनी मर्ज़ी से अपने ताल्लुकात कायम करेंगे। तो ये चीज़ जो है, ये तमाम रिलेशंस जो हैं, ये दीन से दूरी की वजह से हैं। ये अपनी जो हदूद है ना, उनके बारे में लाइल्मी की वजह से है। बाज़ों का ऐसे होता है कि इल्म भी होता है, लेकिन वो सरसरी सा कहीं से पढ़ा होता है कि अच्छा लड़के को लड़की के साथ दोस्ती नहीं करनी, अच्छा ठीक है, लेकिन डीप स्टडी उसको एज आ अपने लिए ज़िम्मेदारी जो है वो कभी भी ख्याल नहीं किया होता हमने, जिस वजह से हमें उस चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम उस चीज़ को ट्रेंड बना लेते हैं, ठीक है, सुना इधर से, सुना इधर दूसरे कान से निकाल दिया। तो ये जो ट्रेंड है ना गर्ल्स फ्रेंड बॉय फ्रेंड, ये नॉन मुस्लिम में है, मुसलमान इन्हें फॉलो नहीं कर सकते। ये हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ नहीं हैं। ये हराम रिलेशंस, ये बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ नहीं हैं। हमारा दीन इस तरह का कोई भी सबक नहीं पढ़ाता, हमारा दीन इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं सिखाता। आजकल जो है वो आपको पता है हमारी सोसाइटी के अंदर जो मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, तो टीवीज़, ठीक है, और जो है ये यूट्यूब, ये जितनी भी ये मीडिया इंडस्ट्री है,
ये फ़ोन की दुनिया जितनी भी है, इसने इतना ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट किया है कि जो यंग जनरेशन है वो फिल्म्स देखती है, ड्रामास देखती है, तो वहाँ पर तो डिफरेंस ही नहीं होता, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना एक आम सी बात है। यकीन करें कि ये जो मीडिया इंडस्ट्री है ना, इसने आज की नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया है हराम रिलेशंस बनाने के हवाले से। आंख जो कुछ देखती है वही दिल में उतरता है, जो आंख देखेगी वो दिल में जाएगा। आप यूं समझ लें, आप खाना खाते हैं ना मुंह से, तो वो डाइजेस्ट होने के लिए आपके मैदे की तरफ जाता है। इसी तरह आपकी आंख जो कुछ देखती है वो महफूज होने के लिए दिल की तरफ जाता है। वो आपके दिल में एक ऐसे मुकाम पे ठहर जाता है जहां से वो नहीं निकलता, अगर आप मुसलसल उस चीज़ को अपनी आदत बना लें। तो आजकल सोसाइटी में टीवी ड्रामा शोज ये चीज़ देखना इतना ज़्यादा इनका रवाज हो चुका है, जो चीज़ देखी जाती है फिर वही दिल में उतरती है। तो ये हराम रिलेशंस को आजकल बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जिसकी वजह से ये बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। क्योंकि आजकल सोसाइटी जो है वो इंटरनेट की हो गई है, आजकल के लोग इंटरनेट के हो गए हैं, आजकल के लोग मीडिया इंडस्ट्री के हो गए हैं, इस्लामिक वैल्यूज़ भूल गए हैं, अपना आप भूल गए, अपनी जो हकीकी रिलेशंस हैं उनको भूल गए हैं, जो देखते हैं वही फॉलो करते हैं। हमने सुना था ना, बल्कि ये एक हकीकत है कि बच्चे वही कुछ करते हैं जो माँ बाप से सीखते हैं। आज की यंग जनरेशन के वालिदैन इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है, फेसबुक, ये सारी चीज़ें आज की यंग जनरेशन के माँ बाप हैं, इनको ही बहुत ज़्यादा देखते हैं और जो इनसे देखते हैं वही सीखते हैं, वही करते हैं। तो ये फाउल साइट्स जो हैं, मैं तो इनको फाउल साइट्स ही कहूँगी जब हम इनको गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनके जो बेनिफिट्स हैं वो भी हैं, और आज 100% में से 40% जो हैं वो इनको बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते होंगे, वरना हर यंग जनरेशन इनसे गलत फ़ायदा उठा रही है। फिल्में देखी जा रही हैं, म्यूज़िक सुना जा रहा है, तो जो चीज़ आप देखेंगे वो आपके अंदर उतरती जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी वजह इसमें मीडिया का किरदार भी है। ये बॉयफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड, इवन के जितने भी हराम रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, इसमें हेल्पिंग हैंड हो गया, महबूब और मोहब्बत, ये तमाम रिलेशन, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन हमारी आंखों पे पर्दा पड़ा है, हमने कभी इस तरफ सोचा ही नहीं। कोई इंसान है कि जिसने कभी रुक कर सोचा हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं किस तरफ जा रहा हूँ? तो ये हमें सोचना है। अभी मैं आप सबको ये डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ, ये डिटेल समझा रही हूँ, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मेरा पर्पज़ आपको ये डिटेल देना है। इसका पर्पज़ ये है कि हम इन रिलेशन में फंस जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ख़राबी कहाँ से आई थी, ये कैसे हुआ। तो मेरा मकसद आपको ये चीज़ क्लियर करना है कि आप देख सकें कि आप में ख़राबी कहाँ से आई, आप इन रिलेशंस के अंदर इंडल्ज कैसे हुए, आपकी लाइफ में ये रिलेशंस कैसे एंटर हुए। तो इसलिए जो है मैं आपको ये सारी वजूहात जो है वो क्लियर कर रही हूँ, वरना सीधा सीधा मैं आपको इसका हल बता देती। हल तब तक नहीं पता चल सकता जब तक वजूहात समझ नहीं आ जाती कि ये क्यों होता है। भाई हम गैर मुस्लिम नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है, हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं जो इतनी खूबसूरत हैं, जो दीन ने हमें दी हैं। हम उन इस्लामिक वैल्यूज़ को छोड़कर, हम अपनी इस्लाम की इकदार को छोड़कर हम किस तरफ जा रहे हैं, हम किसको फॉलो कर रहे हैं? बदकिस्मती से हम नॉन मुस्लिम को बहुत फॉलो कर रहे हैं, इतना फॉलो कर रहे हैं कि हमने उनको पीर और ख़ुद को मुरीद कर लिया है, माजरत के साथ। हमारा लिबास, हमारे तौर तरीके उनके जैसे होते जा रहे हैं, और हमारे हमारे ताल्लुकात जो हैं वो उन्हीं जैसे हो गए। जो गैर मुस्लिम अपनाते हैं हम वही करते हैं, जैसे उनके रिलेशंस हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। कोई लड़का कहाँ का है, कोई लड़की कहाँ की है, कोई रिलेटिव है, कोई नॉन रिलेटिव है, कोई फ़र्क नहीं है। जिससे चाहा दोस्ती कर ली, जैसा चाहा रिलेशन कायम कर लिया, देन दैट्स इट। हमारे यहाँ भी तो आज यही हो रहा है। आज जो बच्चियाँ हैं उनके अंदर ये रिलेशन इतना डेवलप हो गया, इतना डेवलप हो गया है, बच्चे भी, उनके अंदर ये रिलेशन इतना डेवलप हो गया कि वो अपना मकसद ज़िंदगी भूल गए हैं। मैं आपको इसके नुकसानात में बताऊंगी, इन हराम रिलेशंस के नुकसानात में, कि ये आपको कैसे नकारा करते हैं। आज की सोसाइटी के अंदर इंसान को तबाह बर्बाद, उसको निकारा करने वाली सबसे बड़ी चीज़ हराम रिलेशंस हैं। और ये
वो खुशकिस्मत बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगी से ये रिलेशन निकल चुके हैं, या वो खुशकिस्मत बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगी में ये रिलेशन नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके पास ये रिलेशंस नहीं है वो खुशकिस्मत हैं, ना कि वो खुशकिस्मत हैं जिनके पास ये रिलेशंस हैं। क्योंकि ये रिलेशंस जो हैं ये नासूर हैं, ये आपको ऐसे खोखला कर देते हैं कि आपको अपनी पहचान भी नहीं रहती। आपको मेरी बातें डिफरेंट ऐसे अंदर बातें आएंगी कि आपको हैरान लगेंगे कि ये क्या बोल दिया इन्होंने। लेकिन आप फिर जब मैं आपको उसकी हकीकत बताऊंगी आपको फील होगा कि वाकई ये तो है, ये तो सच है, ये एग्जिस्ट करता है। तो हमने इस चीज़ को जितना राइज किया है तो हमने इसको कम भी करना है इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करेंगे, कोशिश करेंगे, पहला कदम बढ़ाएंगे तो हम ज़रूर इससे निकल आएंगे इंशाल्लाह। तो मीडिया जो है इसका आपको पता है ना कि मीडिया जो है वो कैसे इंसान को ख़राब कर रहा है। मीडिया नहीं ख़राब कर रहा, हम खुद ख़राब कर रहे हैं अपने आप को, अपनी तरजीहात को। हम जाते हैं गूगल पे, ठीक है, हम पॉजिटिव चीज़ सर्च करते हैं। इंसान को अपने नफ्स पे इतना तो कंट्रोल होना चाहिए कि उसका ईमान ना बिक जाए। इंसान को का ईमान इतना तो मजबूत होना चाहिए कि वो नफ्स के हाथों कभी ना बिके। हम एक साइट पे जाते हैं, यूट्यूब की साइट पे, हम फेसबुक पे जाते हैं, हम गूगल पे जाते हैं, हम कुछ और सर्च करते हैं, नीचे कुछ और आ जाता है, हम कहते हैं हमने कौन सा निकाला, खुद आ गया, चलो देख लेते हैं। इतना कमज़ोर ईमान मोमिन का नहीं होता। आप जब जब कोई ऐसा मौका मिले ना तो उससे फ़ायदा कभी नहीं उठाएं, और इन फाउल साइट्स को कभी विजिट नहीं करें। इन सॉन्ग्स को, इन गानों को, ये हम अलग अलग सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ये सॉन्ग्स जो हैं वो इंसान कैसे सुनने, इसको सुनने की हद तक कैसे पहुंचता है, ठीक है, फिर इनसे उनसियत कैसे होती है, ये हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो बच्चियां हैं, जो आज की लड़कियां हैं जिनसे मैं मुखातिब हूँ, आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि आप कल की माएँ हैं। ये चीज़ें, ये हराम रिलेशंस आपकी नस्लों में जाएंगे, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह बचा के रखे सबको। लेकिन ये हराम रिलेशंस नस्लों में जाते हैं, जो एक माँ करती है वो बच्ची में ट्रांसफ़र होता है। आप अगर पाक ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप पाकीज़गी आपकी औलाद में जाएगी। अगर आप हराम रिलेशंस में मुलव्विस हैं तो आपकी औलाद में भी यही कुछ जाएगा। आपकी तरजीहात आपकी औलाद में जाएंगी, क्योंकि आपकी औलाद जो है वो आपका अक्स होगी। और एक जो माँ है ना, उसको इतना दर्जा, इतना रुतबा ऐसे ही नहीं दिया। एक माँ जो है वो अपने बच्चे को चाहे तो बिगाड़ भी सकती है, वो चाहे तो अपने बच्चे को संवार भी सकती है। वो चाहे, एक माँ जो है वो चाहे तो अपने बच्चे को जन्नत का राही बना दे, चाहे तो उसको जहन्नुम का राही बना दे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की 1201 जो है वो हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब राई हो। राई कहते हैं निगहबान को। तुम सब राई हो और तुम सब से अपनी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। माँ जो है ना, माँ, वो अपने बच्चों के बारे में राई है, निगहबान है। अगर उसका बच्चा किसी हराम रिलेशन में मुलव्विस है और माँ को नहीं खबर, माँ जवाबदेह है, उसने नज़र क्यों नहीं रखी। बाप जवाबदेह है, उसने नज़र क्यों नहीं रखी। अगर दो फ्रेंड्स हैं, दो लड़कियां हैं, एक आपकी दोस्त जो है, आप उससे फ्रेंडशिप का दावा करते हैं, तो अगर एक आपकी जो फ्रेंड है वो इस हराम रिलेशन के अंदर फंस चुकी है और आपको पता है, आप बड़े चस्के से अगर उनकी बातें सुनती हैं कि अच्छा आज उसका हराम रिलेशन जिसके साथ कायम है, आज उसने ये कहा, आज उसने वो कहा, आज हमने इतनी बातें की, आज मुझे उसने ये गिफ्ट किया, आज उसने मुझे ये सरप्राइज़ दिया। अगर आप सिर्फ उनकी बातें सुनते हैं और उससे मज़ा लेते हैं, तब आप दोस्ती का हक भी अदा नहीं कर रहे और आप इस हदीस का हक भी अदा नहीं कर रहे। ये आपसे सवाल होगा, जो इंसान हमारे अंडर होते हैं ना, जिनके साथ हम रहते हैं, ताल्लुक कायम करते हैं, उनको समझाना, उनको उस चीज़ से बाहर निकालना हमारा फ़र्ज़ है। अगर आपके दोस्त अहबाब में, अगर आप किसी हराम रिलेशन में नहीं पाई जाती हैं, आपके दोस्त अहबाब में अगर आपकी फ्रेंड्स इन चीज़ों में पाई जाती है, तो आपका फ़र्ज़ है कि उनको इस चीज़ के लिए समझाएं, उनको बाहर निकालें, ना कि उनसे ट्विस्ट लें कि इनका जो है, इनकी स्टोरी चल रही है, इनका अफेयर चल रहा है, इनका रिलेशन चल रहा है, तो भाई चले ठीक है, सुनते हैं, मज़े लूटते हैं। नो, नेवर।
ठीक है, आपको उनको इस चीज़ से बाहर निकालना है, आप उनको इस चीज़ के बैड इफ़ेक्ट्स बताने हैं, आपको उनको इस चीज़ से मोहब्बत नहीं दिलानी, इन हराम रिलेशन से, उनको इन रिलेशन से नफ़रत दिलानी है, इतनी नफ़रत कि वो इनको छोड़ जाएं, और उसके लिए आपने एफर्ट करनी है। हम कहते हैं कि हम किसी की जो है वो मामलात में क्यों जो है इंटरफेयर करें, हम अक्सर यही कहते हैं, चलो ठीक है जाता तो जाए। आपको पता है आप किसी इंसान को जहन्नुम की राह पे छोड़ के आगे बढ़ रहे होते हैं। जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जहन्नुम की राह पे छोड़ दे, वो खुद जन्नत का रास्ता कैसे तय करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि मुसलमान एक दूसरे का भाई है। तो दीनी भाई जो एक मोमन होता है ना, मोमन, वो दूसरे मोमन का ख्याल करता है, वो उसके ईमान की भी हिफाजत करता है, वो खुद गर्ज नहीं होता। और हम ये कहकर बात टाल देते हैं, अच्छा चलो जितनी भी अच्छी फ्रेंडशिप हो, ईमानी दोस्त बनाना तो आज के ज़माने में बहुत कम हो गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर से वो रास्ता परवान चढ़ रहा है, ईमानी दोस्त बन रहे हैं। लेकिन जो आजकल के स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में जो रिलेशन चलते हैं, फ्रेंड्स दोस्त हैं, या तो दोनों के जो हैं वो, दोनों अगर लड़कियां हैं दोनों ही हराम रिलेशन में मुलव्वस हैं, आपस में एक दूसरे को अपने अफेयर्स की बातें बताती हैं। अगर लड़के हैं तो या तो दोनों मुलव्वस हैं, या एक बातें बताता है, दूसरा जो है वो उसका ट्विस्ट लेता है। नो, नेवर, यहाँ पर स्टॉप कर दीजिए, रुक जाइए। अगर तो दोनों मुलव्वस हैं तो एक एक जो है वो हिम्मत करके अल्लाह से मदद मांग के तर्क करे, दूसरी को भी इससे निकाले, इससे निकल आए और दूसरों को निकालने के लिए कोशिश कर लीजिए। अल्लाह आपके रास्ते सीधे फरमा देगा, अल्लाह आपको ऐसी खुशखबरियों से नवाजेगा कि आप हैरान रह जाएंगी। तो ये बात हमें समझनी है कि जो मर्जी हो जाए हमें खामोश नहीं रहना, हमें अपने बेस्ट फ्रेंड को इस रिलेशन से बाहर निकालना है। हमारा अल्लाह नाराज़ होता है, हमें जन्नत से दूर होते हैं, हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते हैं, हम इस रिलेशन से अपना ईमान खो देते हैं। तो फिर हम अपने मुसलमान भाई को, खुद को इस रिलेशन में तड़पता कैसे छोड़ दें? हम फिर कैसे मोमिन होंगे, हम फिर कैसे ईमान वाले होंगे? तो ये बात हमें समझनी है। तो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन जो है, इससे किनारा कशी इख्तियार करनी है इंशाल्लाह। इसके बाद जो बात आती है वो है हेल्पिंग हैंड। बेस्ट फ्रेंडशिप के बाद हेल्पिंग हैंड। अच्छा, हेल्पिंग हैंड जो है वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो एग्जिस्ट करता है। वो किस तरह से कि लड़कियां ज़्यादातर जो हैं वो अपने बहुत से काम जो हैं वो गर्ल्स होने की बना पर बॉयज़ से करवाती हैं। मैं इस चीज़ की ममानत नहीं करती। मैं ये नहीं कहती कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई सख्त ज़रूरत है तो आप किसी मेयर से मदद नहीं ले सकते। ठीक है, कभी बहुत सख्त ज़रूरत है तो मदद ली जा सकती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर गर्ल्स एंड बॉयज़ की क्लास है ना, तो गर्ल्स हमेशा काम बॉयज़ को कहेंगी, भाई कहकर भी कह देती हैं, भाई ये काम कर दें, भाई वो काम कर दें। ठीक है, तो वो इनकार नहीं करेंगे, वो आपको काम कर देंगे। आपको पता है कि ये चीज़ जो है हमदर्दी डेवलप करती है, हमदर्दी एहसास डेवलप होता है। हमदर्दी और एहसास जो है वो आजकल की सो कॉल्ड मोहब्बत में कन्वर्ट होता है, जिससे फिर हराम रिलेशंस का आगाज़ हो जाता है। हेल्प करना किसी का बुरा नहीं है, लेकिन मजबूरी के तहत की जा सकती है। हर दफ़ा की जो है वो मदद, हर दफ़ा की जो है वो किसी को हेल्पिंग हैंड के तौर पर यूज़ करना, तो अगला बंदा कहता है ये तो हर काम मुझसे करवाता है या करवाती है, इसका मतलब है कि इसको मुझसे लव हो गया है, ये मेरी तरफ अट्रैक्टेड है। जहन में शैतान इतने वसव से डालता है, नफ्स इतने वसव से डालता है कि जो बातें नहीं भी होती वो भी दिल मानने पे मजबूर हो जाता है। फिर उसकी वजह से एक इंसान गलत फहमी का शिकार होता है कि अच्छा इसको तो मुझसे मोहब्बत होगी, ये मेरे हर काम मुझसे कहती है, इसका मतलब है ये मुझ में इंटरेस्टेड है। चलो जी, कुछ भी नहीं था, उस लड़के ने सिर्फ इन हेल्पिंग विशेस की वजह से उस लड़की के बारे में ऐसा सोचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उस लड़के को उस लड़की से आज की कल जो राइज है वो सो कोल्ड मोहब्बत, मैं तो उसे कहूँगी, वो पैदा होगी। उसके बाद उसने लड़की से इजहार किया, उसके बाद लड़की को भी वो मोहब्बत होगी। चलें जी, एहसास और जिम्मेदारी से ये रिलेशन स्टार्ट हो गया। तो आपको अगर किसी से कोई हेल्प लेनी है तो उसमें थोड़ा सा अपनी ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ रख के, उसमें थोड़ा सा गैप रख के, उसमें थोड़ा सा लिहाज रख के हेल्प किसी से लें, और हर दफ़ा किसी से हेल्प नहीं लें। ये बात समझ लें, इसको एक स्टेप बाय स्टेप लिख लें कि अगर आप किसी से हेल्प लेंगे, ठीक है, एहसास और ज़िम्मेदारी डेवलप होगी, सॉरी, एहसास जो है वो डेवलप होगा। एहसास के डेवलप होने की वजह से बुरे जज्बात बढ़ जाएंगे, बुरे जज्बात बढ़ने की वजह से फिर बुरे ताल्लुकात का जन्म शुरू हो जाएगा, जिन्हें हम फिर हराम ताल्लुक कहेंगे। इसके अलावा आजकल अगर देखा जाए तो
जो हेल्पिंग हैंड है उनमें ये मैं अभी एक किस्म डिस्कस करूँगी। आजकल पता क्या होता है, आजकल दो लोग हैं, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं, मतलब लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं। अगर एक लड़की किसी से प्यार करती तो उसको उसका प्यार नहीं मिला, उसको जो हम आज मोहब्बत कहते हैं, सो कॉल्ड मोहब्बत, वो नहीं मिली, तो वो गम का शिकार हो जाती है। कभी ज़िंदगी में, कभी लाइफ में उसका टाकरा जो है वो किसी मेल से होगा जो खुद भी इसी गम का शिकार होगा, किसी ने उसको धोखा दिया होगा, कोई छोड़ के चली गई होगी, उसकी कहीं और शादी हो गई होगी। अब वो जो दोनों दुखी बंदे हैं वो एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड बन जाते हैं, एक दूसरे का एहसास करने लग जाते हैं। कहते हैं कि वो, फिर पता क्या होता है, फिर हमारी सोसाइटी में ये एग्जिस्ट करती है, हम कहते हैं कि वो बेचारा तो इतना दुखी रहता है, वो इतना परेशान है, मैंने कहा चलो उसकी चार सुन लेते हैं, उसको हौसला दे देते हैं। आपका हौसला ही तो फितना है, ये हौसला ही तो बर्बादी है। हमने इस चीज़ को क्लेरिफाई करना है कि ये एहसास, ये हौसला, ये सब चीज़ें कितनी ख़तरनाक हैं। जहाँ पर अल्लाह ने आपको हौसले का नहीं कहा ना, आपको वहाँ नहीं देना। सबसे पहले अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ताला सबके दुख दूर करने वाला है, वो सबके गम निकालने वाला है। और ये जो मोहब्बत के गम हम कहते हैं ना, ये कुछ भी नहीं होते, इनसे निकलना चुटकियों में मुमकिन होता है। कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आजकल के जो यंग जनरेशन है, मोहब्बत खो देने के बाद वो एक दूसरे के लिए जो है वो फिर दुखी इंसान जो है वो क्या जी दूसरे के लिए एहसास कर लेते हैं, एक दूसरे का हेल्पिंग हैंड बन जाते हैं, एक दूसरे को कंसोल करने के लिए, एक दूसरे को दिलासा देने के लिए एक दूसरे की बातें सुनते हैं, वक्त गुजारते हैं। चलो फिर उनको, पहले उन्होंने अपनी मोहब्बतें पहले खो दी थी, फिर दोबारा उनमें मोहब्बतें हो जाती हैं। मोहब्बत ना भी हो तो वो एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन कायम हो जाता है। अच्छा, इसने मेरी बात सुनी, इसने मेरा दुख सुना, मैंने इसका दुख सुना, चलो हम एक दूसरे को दुख ही सुना लिया करेंगे आइंदा लाइफ में। तो ये फिर एक और हराम रिलेशन एग्जिस्ट कर जाता है। सोसाइटी में एक नया वेरिएंट आ जाता है हराम रिलेशन का। तो इस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालें कि एहसास किसी को दिलासा, ना महरम को आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपके अल्लाह ने आपको इसके लिए मुतय्यन ही नहीं किया, आपके अल्लाह ने आपको इसका हुक्म ही नहीं दिया। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके दिलासे के बगैर कोई शख्स इस चीज़ से नहीं निकल सकता, या कोई शख्स जिंदा नहीं रह सकता, खुश नहीं रह सकता। आप उस पॉइंट पे खड़े नहीं हैं कि आप उसको दिलासा दे सकें, आप उसका दुख दूर कर सकें। सबसे बड़ी चीज़ तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना जो हमें अल्लाह ने दी होती है, जो हमारे दीन ने हमारे लिए चुनी होती है। जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ने नहीं दी तो फिर आप उसे गले में क्यों डालना चाहते हैं? ठीक है, इस चीज़ को क्लियर करें कि आपको किसी के ज़ख्मों का मरहम नहीं बनना, ना महरम के ज़ख्मों का अल्लाह उसका मरहम बन जाएगा, अल्लाह पाक उसके लिए रास्ते निकालेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय फितने में पड़ने के। शैतान ये इतने वसवसे डालता है कि तुम उसकी बात सुनो, तुम उसके साथ रिलेशन कायम करो, उसे कंसोल करो, वो इतना दुखी है, सब कुछ। इन दिलासों में कभी ना आइए ज़िंदगी में। अपने महरम रिश्तों के साथ एहसास, मोहब्बत, प्यार, कंसोल हर चीज़ रखें, लेकिन ना महरम के साथ आपको ये हुक्म नहीं मिला। इसलिए यहाँ पर एक बाउंड्री ड्रा कर लीजिए जिससे आके आपको कदम नहीं रखना। यकीन करें ये जुल्म नहीं होगा, ये अल्लाह की हदूद पर अमल पैरा होना होगा। हम कहते हैं कि अगर हम किसी दुखी इंसान को छोड़ देंगे या किसको तड़पता छोड़ देंगे, इसका मतलब है कि हमने ये गुनाह किया है। नो, नेवर। अल्लाह पाक किसी गुनाह से निकलने वाले इंसान को पसंद करता है, उससे खुश होता है। अल्लाह कैसे आपको सज़ा दे सकते हैं? आपने अल्लाह की नाफरमानी के अंदर से कदम निकाला, अल्लाह पाक सज़ा दे दें आपको? क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज खुद बना ली हैं, आपने खुद तय कर लिया है कि ना महरम से मोहब्बत करना, उसके साथ दिल लगी करना, उसको जो है वो दिलासे देना, ये आपका फ़र्ज़ है। आपका जेंडर टू जेंडर फ़र्ज़ तो हो सकता है ये, या जिम्मेदारी हो सकती है। ऑपोजिट जेंडर में आपका ये ना महरम रिलेशन में ये फ़र्ज़ नहीं है। ये दिलासे हैं जो आपका नफ्स, शैतान और आप खुद को देते हैं। इससे बाहर निकलिए। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास सेकंड लास्ट रिलेशन जो हमारी सोसाइटी में बहुत एग्जिस्ट करता है वो है फ्योंसी का कंसेप्ट। ये हमारी सोसाइटी का जो माइंड है ना, वो इस तरह से डेवलप कर दिया गया है रिलेशन के बारे में, इवन कि हमारे पेरेंट्स का भी, कि वो इसको हलाल तस्वुर करते हैं। आज की सोसाइटी में कोई इसको हराम तस्वुर ही नहीं करता। उस शख्स को जो मंगेतर होता है उसको लाइफ का तो क्या,
अपने घर का भी हिस्सा समझना शुरू कर देते हैं। इवन कि अभी निकाह हुआ होता है, आज की जो सोसाइटी में माँ बाप हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो इस चीज़ को जायज़ करार देते हैं, बच्चों को रोकते नहीं हैं। जब एक जो माँ बाप हैं वही किसी चीज़ से नहीं रोकेंगे तो बच्चा तो जो चाहे बाउंड्री क्रॉस कर सकता है। लेकिन ऐसा क्यों सोच लिया हमारी सोसाइटी ने? आखिर ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने हमारी सोसाइटी को उसकी इस्लामिक वैल्यूज से बाहर निकाल दिया कि हमने यही समझ लिया कि किसी की मंगनी हो जाना, किसी का वादा निकाह होना जो हो जाना वही हलाल है। जबकि ये हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं। हमारा दीन हमें बताता है कि कोई भी नामहरम जो है वो आपके लिए तब हलाल होता है जब आपका उसके साथ निकाह होता है। निकाह निकाह इतना खूबसूरत बंधन, एक खूबसूरत तरीका अल्लाह ने दिया है जो इसके बाद कोई भी लड़का लड़की जो है वो आपस में एक दूसरे के लिए हलाल होते हैं, बातचीत करने के, एक दूसरे को देखने के, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हलाल होते हैं। लेकिन हम वादा निकाह पे, जैसे मंगनी कहा जाता है, उसी पे अपने लिए सब कुछ हलाल कर लेते हैं। एक बच्ची, एक लड़की जिसने सारी ज़िंदगी अपने आप को संभाल के रखा होता है, अपनी इज्जत की, अपनी हिफाजती होती है, मंगनी होने के साथ ही नंबर्स एक्सचेंज होते हैं, बातचीत होना शुरू हो जाती है, रिलेशन कायम हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है, और वो जो सारी ज़िंदगी की रियाजत होती है ना हया वाली, उस पर मिट्टी डाल दी जाती है। आज की सोसाइटी में जो लड़के लड़कियां हैं उनसे इस तरह से सवाल किया जाए कि आप लोगों ने इस इंसान के साथ या इस नामहरम के साथ ताल्लुक़ क्यों कायम किया है, तो बड़े कॉन्फिडेंस से आगे से सुनने को मिलेगा कि कैसी बात कर दी आपने, ये हमारा फियोंसी है, ये हमारा मंगेतर है, कोई गैर तो नहीं है, हमारी शादी होने वाली है, हम इसलिए बात करते हैं, इसलिए हम अपने आपस में रिलेशन कायम किए हुए हैं। भाई आपकी शादी होने वाली है लेकिन आपकी शादी नहीं हुई, आपका निकाह होने वाला है लेकिन हुआ नहीं है। बार बार मैंने इस चीज़ को रिमाइंड करवाया है कि जो हलाल करने वाली चीज़ है ना आप दोनों को एक दूसरे के लिए, किसी भी तरह के रिलेशन के लिए, वो निकाह है। तो होता क्या है कि पहले शादी से जब हम मंगनी के रूप में बातें करते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट होती है, तो सारा एक दूसरे का पता चल जाता है। फिर इन वादों की वजह से, इन अंडरस्टैंडिंग की वजह से शादी के बाद फिर लड़ाइयाँ जन्म देती हैं कि उस वक्त तुमने तो मुझे ये कहा था, उस वक्त तो तुमने मुझे ये कहा था, अब तुम ये कहती हो, अब तुम ये कहती हो, ठीक है। तो इस तरह से फिर रिलेशन बर्बाद हो जाते हैं। आखिर ये किसने राइज कर दिया, किसने मुसलमान बेटे को, मुसलमान बेटी को बहका दिया, किसने लालच दे दिया हमारी कौम को, किसने हमें अपने अल्लाह से दूर कर दिया, अपने दीन से दूर कर दिया? कौन सी ऐसी मजबूरी है जो हमें निकाह तक आने नहीं देती, पहले ही हमें जो है वो इतना कमज़ोर कर देती है कि हम हराम रिलेशन में चले जाते हैं। आप इस बात पे सोचें। मैं फिर से इस चीज़ को जो है वो दोहरा रही हूँ कि एक लड़की या लड़का जिसने सारी ज़िंदगी अपनी हया की हिफाजत की होती है, लेकिन मंगनी होने के साथ ही वो हराम रिलेशन में मुलव्विस हो जाता है। जब आपस में शादी से पहले बातचीत, मुलाकात, देखना दिखाना शुरू होता है। ठीक है, शादी से पहले इवन के देखना भी जायज़ है इस्लाम के मुताबिक, लेकिन वो जब एक वादा मुकम्मल हो जाए शादी का और सिर्फ एक चांस में, ये नहीं है कि उसके लिए बातचीत हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट हो, बार बार हर फंक्शन पे लड़कियां तस्वीरें भेजें अपनी ईद की, आज मैंने ये सूट पहना है, आज मैंने ये खाया है। ये क्या है? ये शादी के बाद की चीज़ें होती हैं जिनको हम पहले ही सिर्फ मंगनी की बेस पे, मंगनी कुछ नहीं है। कभी सहाबा की ज़िंदगी में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सुना ऐसा कुछ कि जो है उन्होंने ऐसा कुछ काम जो है वो इख्तियार किया हो? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी मुसलमानों की अपनी ही बनाई हुई इक़दार हैं जिनमें हम जीना चाह रहे हैं, दीन को पीछे छोड़कर। अल्लाह पाक हमें महफूज रखे। और माँ बाप पता क्या करते हैं आज की सोसाइटी में? माँ बाप जो है, मैं सारे माँ बाप से, अगर कोई माँ यहाँ पर मेरा लेक्चर सुन रही है, अगर बहुत सी माएँ यहाँ पर बैठी हैं, अपने बच्चे की मंगनी कभी भी शादी से पहले नहीं करें। अगर आपका प्लान है कि आपने 4 साल के बाद अपनी बच्चे की शादी करनी है, तो उनकी मंगनी पहले नहीं करें, मंगनी नहीं करें पहले। क्योंकि आज की सोसाइटी के अंदर, आज के ग्लैमरिंग दौर के अंदर जो है वो, जब हम ये भी इजाज़त दे देते हैं कि बातचीत करें, नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, फिर हम मंगनी भी कर देते हैं, तो इतने साल आपकी औलाद आपकी वजह से हलाल की बजाय हराम रिलेशन कैरी करती है।
से कितना वबाल जाता है माँ बाप पर। आप भी कल की माएँ हैं और बहुत सी माएँ जो हैं वो ये लेक्चर सुन रही होंगी। खुदारा अपने बेटे बेटियों की शादियों में एक तो जल्दी करें ताकि फितने से बच्चे बच्चियां महफूज रहें, और दूसरा अपने बच्चे बच्चियों की शादी को मंगनी के बाद डिले नहीं छोड़ें कि 2 साल बाद करेंगे, 4 साल, इवन कि मैं कहती हूँ महीनों में का भी डिले नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ताकि ये चीज़ जो है ये फितना ना फैले, ये हराम रिलेशन ना परवान चढ़े। आप अपनी की बच्ची जो है वो सारी ज़िंदगी उसने अपने आप को संभाला, पाक रही है, अब ये सिर्फ 4 मंथ जो है या 1 साल या 4 साल जो है वो सिर्फ मंगनी की रिलेशन की बिना पर हराम ज़िंदगी गुजारती रहे। और पता है कि जब इंसान को पता चल जाए कि ये रिलेशन इसके साथ मेरा काम होगा, ये इसके साथ मेरी शादी होगी, पहले तो सिर्फ नंबर एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि बातें भी होती हैं, सब कुछ होता है, फिर एक ऐसा वक्त आ जाता है कि जो रही कसर होती है वो भी पूरी कर दी जाती है माजरत के साथ, इंटरनेट पे या ऑनलाइन। तो इस चीज़ से बचें, उस चीज़ को से अपनी सोसाइटी को, अपने आप को बचाएं। शादी करें फ़ौरन मंगनी के बाद, ठीक है, या डायरेक्ट निकाह कर दें। तो ये इस कंसेप्ट को भी हमने क्लियर करना है कि मंगनी के बाद इंसान एक दूसरे के लिए हलाल नहीं होता, निकाह के बाद होता है। जो मेरे अल्लाह ने, जो मेरे रब ने मुकर्रर किया है हलाल होने के लिए कानून, वो निकाह है। इसके बाद जो लास्ट हमारा पॉइंट है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है महबूब, मोहब्बत। कितना प्यारा लफ्ज़ है ना महबूब, मोहब्बत। सुनते हैं तो हमें दिल खुश हो जाता है। लेकिन आज की सोसाइटी में जो रिलेशन कायम हो गया मर्द और औरत के दरमियान, जो मोहब्बत हम कहते हैं, सो कॉल्ड मोहब्बत, जिसके इतने भयानक नतायज हैं, और फिर भी हम कहते हैं कि ये हम इसको मोहब्बत का नाम देंगे। मोहब्बत ऐसी नहीं होती, उसकी इकदार, उसकी वैल्यूज़, उसकी बेसिस ऐसी नहीं होती। मोहब्बत को आजकल जो यंग जनरेशन के दरमियान, बार बार जब मैं मोहब्बत का नाम लूँगी तो मेरा उससे मुराद आजकल की जनरेशन में जो एग्जिस्ट करती है ना, प्यार मोहब्बत शादी से पहले, मेरी उससे वो मुराद होगी। तो ये जो माजरत के साथ कहती हूँ कि ये जो मोहब्बत है आजकल के दौर में, यंग जनरेशन ने यकीन करें इसको इबादत और उस शख्स को माबूद बना लिया है जिससे वो मोहब्बत करता है। इस मोहब्बत के पीछे अल्लाह का तल्लुक़ कुर्बान हो जाता है। इस मोहब्बत के पीछे अल्लाह की बनाई हुई हुदूद कुर्बान हो जाती हैं। सारी तवज्जो, सारे जज्बात उस एक गैर मर्द, गैर औरत के आगे झुक जाते हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी पता क्या कहते होते थे? उनका बड़ा प्यारा कौल है। वो कहते थे जिस शख्स पे तुमने इत्मीनान किया है ना, वही तुम्हारा माबूद है। जिससे तुम मांगे वही तुम्हारा माबूद है। यानी कि डिफरेंट चीज़ें मिला के। तो आज क्या होता है, एतमाद सबसे ज़्यादा अल्लाह की ज़ात की बजाय महबूब पे होता है, मोहब्बत पे होता है। चीज़ मांगनी है तो महबूब से मांगनी है। मतलब हमने इतना बड़ा दर्जा दे दिया इसको कि उस काम को इबादत तसव्वुर कर लिया, नाउज़ुबिल्लाह, और उस शख्स को मबूद बना लिया। उसके लिए हर ख्वाहिश, हर नाजायज़ काम भी ठीक है, करना है, हो गया तो बस ठीक है। तस्वीर मांगी है उसने, नेक्ड मांगी है उसने, हमारी कपड़ों समेत मांगी है उसने, रात को कॉल की है उसने, वीडियो कॉल का कहा है उसने, मैसेजेस कहा है, हमने कहा है ओके आपके लिए हाजिर हूँ, ठीक है हो जाएगा। व्हाट इज़ दिस? वी आर मुस्लिम्स, वी हैव इस्लामिक वैल्यूज़। हमारा एक रब है जिसने हमें तख्लीक किया, जिसका हम पर सबसे ज़्यादा हक है। हम उसके हक को किसी गैर मर्द के और फिर गैर महरम के हवाले कर रहे हैं। हमें क्या हो गया है? हम किस तरफ को जा रहे हैं? हम अपने अल्लाह का हक किसी को कैसे दे सकते हैं? हमें नहीं लगता, हमें तो नहीं लगता कि हमने किसी गैर इंसान को या किसी गैर चीज़ को या किसी इंसान को अपना माबूद बनाया। किसी को ज़बान से नहीं बनाया जाता। अमल इंसान का किसी को किसी का महबूब या किसी का माबूद बनाता है। सारी जो वैल्यूज़ हैं इस्लामिक, जो इबादत की कंडीशंस हैं, वो हम लगाते हैं उस महबूब के लिए। ठीक है, उसने जो कहा फौरी से फौरी मानना है। इवन कि ये चीज़ तो आजकल की मियाँ बीवी में भी एक्सिस्ट करती है कि मियाँ ने जो कहा बीवी ने वो करना है, चाहे नाजायज़ ही हो, क्योंकि हम मोहब्बत के पुतले बने हुए हैं। सबसे पहले अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की ज़ात को पीछे रखकर जो भी रिलेशन कायम करेंगे, जो भी हदूद कायम करेंगे, वो आपको बर्बाद, तबाह करने वाली है। इतनी तबाह बर्बाद कि जहन्नुम तक ले जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह। मोहब्बत जो है वो एक पॉजिटिव नाम है, लेकिन
इसकी अगर देखें तो दो ऑपोजिट इसके नज़रियात हैं। देखिए किसी चीज़ का नाम जो है उसे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनाता, उसका वे ऑफ यूजिंग जो है वो उसे पॉजिटिव नेगेटिव बनाता है। अब जो मोहब्बत है वो उसको अगर हम किसी को कहें ना कि आप ये हराम रिलेशन काम किए हुए हो, या कैसी, मैंने एक नॉवल लिखा हराम मोहब्बत, ठीक है, तो मुझे एक दो रिव्यूज़ ऐसे आए कि आपने तो मोहब्बत को ही हराम कह दिया, ये कोई नाम हुआ भला। मैंने कहा कि जब हम रोज़ी को, रोटी रोज़ी कितना अच्छा नाम है ना, और हमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं क्योंकि हमें खाने के लिए चाहिए, जब हम इसे सोचते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है इससे। लेकिन जब हम उसको, उसका वे ऑफ यूजिंग जो है, या उसका वे ऑफ टेकिंग जो है वो हराम कर लेंगे तो वो चीज़ हराम हो जाएगी। रोजी रोटी को अगर हम जो है वो हराम तरीके से कमाएंगे तो वो हराम रोजी कहलाएगी। मोहब्बत को अगर हराम वे से हासिल करेंगे, हराम रास्ते से अपनाएंगे, देन वो हराम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोहब्बत का नाम बस मोहब्बत पॉजिटिव ही है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जब किसी चीज़ को हम गलत इस्तेमाल करते हैं देन वो हमारे लिए फिर हराम हो जाती है, गलत हो जाती है, फिर वो नेगेटिव हो जाती है। सिर्फ किसी चीज़ का नाम उसे अच्छा नहीं बनाता। आपका नाम किसी ने सद्दीक रख दिया तो मतलब आप सच्चे हैं। आपका नाम किसी ने पाकीज़ा रख दिया तो मतलब आप पाक हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका अमल बताएगा, आपका अमल ये फैसला करेगा कि आपकी ज़ात का, अपने आप को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप ख़ुद को किस रास्ते में लगा रहे हैं, ये चीज़ फैसला करेगी कि आप क्या हैं। तो नाम, मोहब्बत का नाम मोहब्बत है, लेकिन ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। जब हलाल रिश्तों के दरमियान एग्जिस्ट करे, हलाल वे से यूज़ की जाए तो हलाल होगी, जब हराम वे से यूज़ की जाए तो माज़रत के साथ ये हराम होगी। अब जहाँ तक मोहब्बत का ताल्लुक़ है तो इसका नाम मोहब्बत इसे मोहब्बत नहीं बनाएगा। वे ऑफ यूजिंग पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो उसे उसकी असर से मिलाएगा, नेगेटिव मोहब्बत या पॉजिटिव मोहब्बत। तो हमें ये चीज़ जो है वो इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर ये सोचना है कि मोहब्बत जो है वो एक ऐसा जज्बा है कि जिसको हम उसी वे में अगर इस्तेमाल करें जिस वे में ये उतारी गई है, जिस वे में अल्लाह पाक ने यूज़ करने का हुक्म दिया है, तभी ये हमारे लिए जो है मौसर साबित हो सकती है, वरना ये हमें ज़िल्ल और रुसवा करेगी दोनों जहान में। अब लोग तो बहुत से एक्सक्यूज़ करते हैं। अब ये चीज़ें सारी जो है ना, ये हमें सामना रहता है इन चीज़ों से। जब हम कहते हैं लोगों को कि आपने एक हराम रिलेशन कायम किया हो, अगेन वो बात आ गई, तो कहते हैं कि, या हम कहें कि ये गुनाह छोड़ दें, तो आगे से जवाब मिलता है कि ये एक्सक्यूज़ मिलता है कि मोहब्बत तो दिलों में अल्लाह डालता है। अब ज़रा इस फ़िक्रे पे गौर कर लें कि मोहब्बत दिलों में अल्लाह डालता है, मतलब एक इख्तियार हमने अल्लाह को दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बेशक अल्लाह हर चीज़ का इख्तियार रखता है। कोई ज़मीन में ऐसा काम नहीं है, कोई पत्ता नहीं ऐसा जो गिरता हो अल्लाह को ख़बर ना हो। अल्लाह बिल्कुल मोहब्बत डालता है दिलों में, दिल अल्लाह की कुदरत में है। लेकिन ये बात ज़हन नशीन कर लें कि अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं देता, अल्लाह दिलों में बेहयाई नहीं डालता। वो आपको ये नहीं कहता कि आप हराम तरीके पे चलो। अल्लाह दिलों में फितना नहीं डालता, अल्लाह दिलों में पाकीज़गी डालता है, पाकीज़गी को पसंद करता है। हराम बेहयाई का तल्लुक जो है ये अल्लाह ताला इनको सपोर्ट नहीं करता, ना इसका हुक्म देता है। अल्लाह को ब्लेम करके, माज़रत के साथ अल्लाह को ब्लेम करके हम इस गुनाह को गुनाह के दर्जे से बाहर नहीं निकाल सकते। वे कुरान कहता है कि बेशक, और कुरान का हर बोल सच्चा है, कुरान जो कहता है उसका हर हरफ सच्चा है। सूरत अल-आराफ की आयत नंबर 28 में अल्लाह पाक ने फरमाया, कह दो बेशक अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह के ज़िम्मे वो बात लगाते हो जो तुम नहीं जानते? तो ये बात 100% दुरुस्त है। अल्लाह ने खुद कह दिया कि मैं बेहयाई का हुक्म नहीं देता, तो तुम मेरे ज़िम्मे वो बात लगाना चाहते हो जिसको तुम्हें इल्म ही नहीं है कि मैं बेहयाई का हुक्म नहीं देता हूँ। ये तुम्हारी अपनी गढ़ी बातें हैं, तुमने अपने आप से ये जो है वो तय कर लिया है, मैं दिलों में बेहयाई नहीं डालता, मैं फितना नहीं डालता दिलों में। ये हमने आज खुद को दिलासे देकर अल्लाह के हक़ में नाउज़ुबिल्लाह इस गुनाह को डाल दिया है कि ये अल्लाह ने हमसे करवाया है, अल्लाह ने हमारे दिलों में डाला है। अल्लाह ने अकल भी तो दी है ना, फिर तो हम हैवान हुए अगर हम अकल से खारिज हैं, खुद कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जो हैवान और इंसान, मैंने पहले भी बात की कि हैवान और इंसानों में फ़र्क अकल की बुनियाद पे है, और अकल का फ़र्क इल्म की बुनियाद पे है। तो फिर हम अगर अपनी अकल कहीं यूज़ ही नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह पाक ने हमें अकल दी क्यों है?
तो कभी भी कोई गुनाह जो है ना वो अल्लाह के हिस्से में डालने से पहले सोच लिया करें कि अल्लाह ने एक किताब भी उतारी है जिसमें अल्लाह ने ये फरमाया है कि मैं बेहयाई का हुक्म नहीं देता, और हर गुनाह बेहयाई होता है। अल्लाह दिलों में फितना नहीं डालता। ये आपकी अपनी ख्वाहिश है, ये आपकी अपनी चॉइस है, ये आपकी अपनी ख्वाहिश परस्ती है, जिसको शैतानी वसवसे जो हैं नाउजुबिल्लाह रब ताला के साथ मंसूब करके आपको पक्का करते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। ये सब कुछ नफ्स की गुलामी की वजह से है। ये वसवसे जो हैं वो जितनी ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे ना आपकी लाइफ में, तो आपको कभी डर नहीं लगेगा ये बात कहते हैं कि ये तो अल्लाह ने ऐसा किया है, ये तो अल्लाह ने दिल में डाला, हमने कौन सा कुछ ऐसा किया। नफ्स की गुलामी की वजह से शैतान के वसवसे दिल में, ये बात नोट कर लें कि नफ्स, जो इंसान नफ्स की मानता है ना, जो जिसका ईमान कमज़ोर होता है, जो अल्लाह से दूर होता है, शैतान उसके दिल में वसवसा डालता है, और वसवसे पे जो बैठ जाता है ना जो इंसान उस वसवसे पे, वो वसवसा उतना ही मजबूत होता है। उस वसवसे की वजह से इंसान अल्लाह की ज़ात के बारे में शक करने लग जाता है, इसकी वजह से वो तमाम गुनाहों का खमियाजा अल्लाह के हिस्से में डाल देता है। तो यहाँ आपको समझना है। तो खुदारा ये शैतान के वसवसे हैं, ये नफ्स की जो पुकार है, इससे बाहर निकलना है। तो अल्लाह के साथ किसी गुनाह को मंसूब करके अपने आप को दिलासे देकर उस गुनाह को जारी नहीं रखें। अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं देता, मेरा रब पाक है, वो पाकीज़गी का हुक्म देता है। मेरा रब कहता है कि मैंने इंसान को उसका तकवा और फजूर इल्हाम किया हुआ है। इंसान जानता है कि मुझे किस रास्ते पे चल के जन्नत मिलनी है, किस रास्ते पे चल के दोज़ख मिलनी है। ये शऊर इंसान को दे दिया गया है। हदायत अल्लाह पाक देते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये शऊर इंसान के पास है, एक मुसलमान के पास है। उसे पता है किस रास्ते पे मेरी कामयाबी है, किस में नाकामी है। उस रास्ते को चूज़ करे या ना करे वो डिफरेंट मैटर है, लेकिन हर इंसान को ये पता है। तो अब नेक्स्ट जो है इसके बाद अगली नशिस्त में हम ये बात करेंगे कि शैतान कैसे जो है इस रास्ते की तरफ लाता है, कैसे मुज़य्यन करके दिखाता है इस रास्ते को। और फिर हम बात करेंगे कि ये जो मोहब्बत का फैक्टर है ना, बाकी चीज़ों तो हमने बात की कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहाँ से शुरू होता है, मतलब मीडिया इसमें अहम किरदार अदा करता है। इवन कि ये जो मोहब्बत है सो कॉल्ड आजकल की, इसमें भी मीडिया का बहुत कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत से अवामल हैं जो इस मोहब्बत को क्रिएट करते हैं, ठीक है। उस पर हम कल बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपने क्या करना है, आपने अपनी मिसकंसेप्शंस को दूर करना है फ्योन्जी के हवाले से, हेल्पिंग हैंड के हवाले से, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंसेप्ट के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से। आपने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, आपने अपनी मिसकंसेप्शंस दूर करनी हैं। आपने अल्लाह के हिस्से में गुनाह नहीं डालने कि ये मुझसे रब करवाता है, ये मुझसे मेरा अल्लाह करवाता है, ये अल्लाह ने दिलों में डाला है। आपने एक ही बात याद रखनी है कि निकाह जो है वो हलाल करेगा, उससे पहले जो भी हम करेंगे, जो भी रिलेशन कायम करेंगे, वो बेहयाई होगी। और कुरान कहता है अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं देता। तो और शैतान के वसवसों के पीछे कभी नहीं चलें, वरना वो आपको कंट्रोल करेंगे, वरना वो आपको मजबूती से थाम लेंगे और आपकी अकल खा जाएंगे। तो आपने अपनी मिसकंसेप्शन दूर करनी है, अपने पुख्ता इरादे करने हैं कि मैंने आज से हराम रिश्ते जो अपनी ज़िंदगी में बनाए हैं उनको डिलीट करना है, उनको अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ करना है। आप कर सकते हैं, आपका रब आपके साथ है। उसके बाद कुरान हम आपके पास है, सुन्नत आपके पास है। और एक यहाँ पर बात बताऊं कि जो हराम रिलेशन कैरी करने वाला शख्स होता है ना, वो हराम रिलेशन इसलिए कैरी करता है कि रब के साथ उसका रिलेशन बहुत कमज़ोर होता है। हराम रिलेशन जो भी कैरी करता है ना, उसकी ज़िंदगी में अल्लाह की जो शमूलियत होती है, जो उसने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को शामिल किया होता है, वो बहुत कम होता है। इसलिए उसकी ज़िंदगी में हराम रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जिस इंसान की ज़िंदगी में हराम रिलेशन है ना, उसका अल्लाह से ताल्लुक़ 10% 0% पे आ जाता है। उसका अल्लाह के साथ रिलेशन नहीं स्ट्रॉन्ग होता, तब वो इन रिश्तों की तरफ जाता है। जाहिर सी बात है, जब अल्लाह से रिलेशन होगा, अल्लाह का खौफ आएगा, अल्लाह का ख्याल आएगा कि मेरा रब मुझे क्या कहता है, मेरा रब मुझे डांटेगा, मैंने उसके सामने पेश होना है। तो जिसका रिलेशन अपने रब के साथ, अपने खालक के साथ मजबूत नहीं है ना, वो हराम रिलेशन में ज़रूर बज़रूर फंसा है, और वो फंसता रहेगा जब तक वो इन चीज़ों को अल्लाह की खातिर छोड़कर आगे नहीं पहुंच जाता। दुआ है कि इस सारे कंसेप्ट को, इस नज़रिए को इतना आसान करके आप सबके सामने पेश करूं
कि आप इससे बाहर निकल आएँ, क्योंकि ये मुमकिन है। मैं कहती हूँ, जब मैं ये सोचती हूँ ना कि मैं कहती हूँ कि इतना शुक्र है मेरे रब का कि उसने हमें अपनी ज़ात दी है। अगर अल्लाह की ज़ात ना हो ना तो इंसान इस दुनिया में मर जाए, दुख उसे जीने नहीं दे, कोई गम उसे जीने नहीं दे, किसी चीज़ का खोना उसे जीने नहीं दे, वो खुदकुशी कर ले, जो मायूसी वाले इंसान करते हैं। अल्लाह हम सबको बचा के रखे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास हमारा रब है, हमारा कुरान है, हमारी डायरेक्शंस हैं हमारे पास, तो हम तो इस चीज़ से निकल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रब हमें थामेगा, अल्लाह की खातिर हम कुर्बानी देंगे, अल्लाह की खातिर हम गलत रास्तों को तर्क करेंगे, हमारा रब हमें थामेगा। ये उसका वादा है। जिस रास्ते पे चलना चाहता है अल्लाह पाक उसे उस रास्ते पे चलाते हैं। जो गुनाह पे चलना चाहेगा अल्लाह वो रास्ता उसके लिए आसान कर देगा, जो नेकी की तरफ चलना चाहेगा अल्लाह उसके लिए वो रास्ता आसान कर देगा। हम इस रास्ते से क्यों नहीं निकल पाते? हमारे जहन में क्या सोचें आती हैं, क्या चीज़ें हमें इस रास्ते से के अंदर बाहर निकलने से रोकती हैं, हम सब बाद में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको सब क्लियर हो गया होगा। आपने अपने आपके साथ हर चीज़ को रिलेट करना है और अपने मिसकंसेप्शंस जो हैं वो दूर करनी है। ठीक है, अल्लाह पाक हम सबको इन हराम रिलेशन से बचा के रखे, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।